ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल लेना है, एक बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय शिवलिंग पर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी। आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होगी और विवाह भी संपूर्ण होने लगेंगे। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है ना, ये उपाय कर कर जरूर देखिएगा। चाहे वो इच्छा व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आपके कार्य को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो इस और उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको 1 बेल का पत्ता लेना है, ठीक है। और ये जो बेलपत्र लोना, ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? तो आपको इस और उपाय के लिए 7, 11, 21 इस प्रकार से विषम संख्या में दाल ले लेना। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, या जीवन में अगर अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो, भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, कामना पूर्ण करते हैं। और गुरु जी कहते हैं शिवलिंग के ऊपर अगर आप चने की दाल का उपाय कर लेते हो, ठीक है, तो ये स्वर्ण के बराबर हो जाती है। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको ये चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। तो इस बारे में करना क्या है, जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए थे उनको उठाकर जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए और जो भी समस्या आ रही है उसका ध्यान करते हुए उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से निवेदन कर प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारें, कामना को पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, साथ ही साथ जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल का दाना ले लेना है। कितना? 1 अक्षत का दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग। तो आपको इस प्रकार से 1 हरा मूंग का दाना लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप शिव मंदिर दूध और जल एक साथ लेकर जा रहे हो, ठीक है, ठीक, दूध और जल, तो आपको तांबे का लोटा तो आपको स्टील का लोटा लेना है। और सिर्फ मात्र जल लेकर जा रहे हो तो आप तांबे का लोटा ले सकते हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हमने पिछली बार बताया है
शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है। चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं और हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और जीवन में जो दुविधाएं चल रही है समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री श्यानाभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में विघ्न है, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त कर दें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला विशेष उपाय ही, इस उपाय को भी कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं या बीमारियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। इस वाला उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है पीपल का पत्ता। कितने पीपल के पत्ते की ज़रूरत है? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उसमें छेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप छेद वाले पीपल के पत्ते लोगे तो उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको कम से कम 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। हल्दी कौन सी? तो आपको इस वाले उपाय के लिए जो हल्दी की गांठ आती है, ठीक है, खड़ी हल्दी आती है, वो ले लेनी है, मात्र 1। इसके साथ आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। 5 पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो काले तिल हो गए और हल्दी की गांठ हो गई, उन दोनों सामग्री को भी आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको महादेव जी के शिव शंभू के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित करोगे, बहता हुआ नीचे आएगा। इसको आपको अपने हाथ में रखकर थोड़ा सा माथे पर लगा लेना है और ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। ठीक है, जल का उपाय कर लिया। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको उठा लेना है। वो जल से भीग गए होंगे, गीले होंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल छिड़कना है। ठीक है, जल का आचमन कर लेना, जल छिड़क लेना। इससे जीवन में आ रही कैसी भी समस्याएं, बाधाएं और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।